हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड। देखो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस तो इसमें से हमेशा आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रही हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आज फर्स्ट पार्ट डाला जा रहा है। हमारा इसका पहला रूल है, यदि 2 नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों, कोई भी 2 नाउन हो या कोई भी 2 प्रोनाउन हैं, यदि एंड से जुड़ रहे हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगाई जाएगी, सिंगुलर नहीं लगाएंगी। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम 2 नाउन हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ हम इज नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, आर। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड। टाइम और टाइड 2 नाउन हैं और ये एंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या लगाएंगे वर्ब इनके साथ, वेट लगाएंगे। वेट्स नहीं करेंगे क्योंकि वेट्स अपने आप में सिंगुलर वर्ब है। वेट है जो प्लूरल वर्ब होती है, ये हम पहले भी जानते हैं कि ऐसी आई है सिंगुलर वर्ब के साथ लगती हैं। तो टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन, ये हमारा पहला रूल हो जाएगा कि यदि 2 नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़ रहे हैं तो हमेशा वर्ब प्लूरल लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो दिखने में तो लगती हैं कि प्लूरल है, लेकिन हमेशा उनके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है। वो दोनों फिक्स होती हैं, सेट होती हैं, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर फिक्स होता है, इसलिए ये दोनों चीज़ें एक ही मानी जाती है और वर्ब क्या लगती है इनके साथ, सिंगुलर लगती है। स्लो एंड स्टडी, करी एंड राइस, मीट पाई एंड पीस, जिन एंड टॉनिक, टोस्ट एंड मेरालेड, फिश एंड चिप्स, ये ऐसी वर्ब्स हैं, ऐसे फ्रेजेज़ हैं ये जो हमेशा दिखने में प्लूरल लगती हैं, लेकिन वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर ही आती हैं। ये हमें याद करनी रहेंगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ वोलसम फूड, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये फ्रेजेस क्या वर्ब देगी, सिंगुलर इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विन द रेस नहीं करना है, हमें सिंगुलर वर्ब लेनी है, इसलिए क्या करेंगे, विंस द रेस। नेक्स्ट रूल नंबर 3, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज के साथ वर्ब हमेशा इनके पहले लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यदि कहीं भी ऐसा हो कि 2 सब्जेक्ट्स हैं और जो आपस में जुड़ रहे हैं, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमेशा वर्ब फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। जैसे राम विद हिज चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा विद से जुड़ रहे हैं राम और हिज चिल्ड्रन, तो राम के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। राम क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, हैज। हिज चिल्ड्रन यदि आगे होता तो हम यहाँ पे हैव कर देते, लेकिन हमारा फर्स्ट वर्ब जो क्या है, राम है, नाउन हमारा, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज़ बीन सीन द माउस। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर, अलॉन्ग विद से जुड़ रहा है, द स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल हमारा नाउन है, तो हमने इसका क्या लगा दिया, वांट। फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे, टू डू इट। नेक्स्ट है शी एज वेल एज आई, अब यहाँ पे भी देखो आई के अकॉर्डिंग तो वैसे एम लगाना होता है, लेकिन हम हमारा लेंगे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। फर्स्ट हमारा क्या है, शी, तो शी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इज़। आई को हम नहीं देखेंगे, आई का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, सिर्फ फर्स्ट वाला सब देखना है, वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज़ रेडी। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, मोर देन के बाद जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि कहीं पे मोर देन यूज़ हो रहा है, मोर देन से कोई सेंटेंस बन रहा है, तो मोर देन के जस्ट बाद जैसा भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। वर्ब यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। लाइक दैट, मोर देन वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इज़। वन स्टूडेंट इज़ डूइंग इट। यदि यहाँ पे मोर देन स्टूडेंट्स होता तो हम यहाँ पे इसकी जगह आर लगा देते।
नेक्स्ट, मोर देन 50 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्लूरल आ चुका है। यहाँ मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने इज़ लगाया। यहाँ मोर देन के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी जगह का नाम या चीज़ का शीर्षक प्लूरल में दिया हुआ हो तब भी वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक का नेम है, वो एक शीर्षक का नेम है, इसलिए उसको हमेशा क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर ही लगाएंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है कि कहीं पे भी कोई भी यदि टॉपिक दिया हुआ है, कोई भी मूवी का नेम दिया हुआ है, कोई भी चैप्टर का नेम है, बुक का नेम है, तो वो हमेशा क्या होता है, अंडरलाइन किया हुआ होता है, या फिर इटैलिक में लिख देते हैं, या फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको हम लिख देते हैं। कभी भी वो सिंगल लिखा हुआ नहीं होता, तो हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा कोई टॉपिक का नेम है या फिर कोई बुक का नेम है या कोई मूवी का नेम है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, अब जम्मू एंड कश्मीर दिखने में तो दो दिख रहे हैं जम्मू, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये क्या है, एक ही राज्य है, एक ही जगह का नाम है, जम्मू एंड कश्मीर एक ही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसका, इज़ ए प्रॉब्लम स्टेट। स्टार्स मार्स, स्टार्स मार्स जो है ये एक बुक का नेम है। इज़ अट्रैक्टिव, दिखने में लग रहा है कि मार्स है तो कुछ ना कुछ शायद बहुवचन होगा, कुछ प्लूरल होगा, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक का नेम है, इन्वर्टेड कॉमा में किया हुआ है, हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, कोई टॉपिक है, तो हम क्या लगा देंगे सर, एज। वॉर्स एंड पीस, ये भी एक मूवी का नेम है। इज़ वंडरफुल बुक, ये बुक भी है और ये मूवी भी है। तो वॉर एंड पीस जो है नाम है, अंडरलाइन किया हुआ है, हम समझ जाएंगे कि ये कोई ना कोई टॉपिक का नेम है, कोई ना कोई मूवी का नेम है, तो हम क्या लगा देंगे, इज़। नेक्स्ट रूल है वन ऑफ का रूल। ये रूल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली ये वाला रूल तो आता ही आता है। वन ऑफ के साथ सिंगुलर, जबकि वन ऑफ जो होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं, जबकि वन इन या वन ऑफ जो होता है, वन आउट ऑफ जो होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब काम में लेते हैं। यहाँ देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ लगाया हुआ है, फिर चाहे हमारे साथ फ्रेंड्स आ जाए, ये रूल होता है, वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल ही नाउन या प्रोनाउन काम में लिया जाता है और वर्ब हमेशा वन ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर आ जाती है। ये रूल ढंग से अच्छे से देख लो इस चीज़ को। वन ऑफ को बनाने का क्या रूल होता है कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन काम में ली जाती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ये इसका रूल होता है, इसीलिए ये हमेशा एग्जाम में आता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब आ चुका है लेकिन वर्ब क्या आएगी, टेक्स। जबकि वन आउट ऑफ या वन इन होता है तो वहाँ हमेशा प्लूरल आता है। वन आउट ऑफ 10 स्टडी, स्टडीज साइंस। वन आउट ऑफ बॉयज़ हैज़ ब्रोकन आर विंडोज़। नेक्स्ट रूल है अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिर्फ द नंबर ऑफ के साथ ही सिंगुलर वर्ब काम में ली जाती है, जबकि ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, यदि ये आ रहे हैं सब्जेक्ट में तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही काम में ली जाएगी। जैसे ए नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव ट्राइड फॉर इट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़। ए नंबर ऑफ था तो हमने प्लूरल लगा दिया, द नंबर ऑफ है तो हमने सिंगुलर लगा दिया। ए लॉट ऑफ है, ए लॉट ऑफ के साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब काम में आएगी। इसी तरह से ए नंबर ऑफ, ये याद रखना, इन चीज़ों को याद रखना है कि ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, इन 5 चीज़ों के साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब काम में ली जाएगी, जबकि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब काम में ली जाएगी। निम्न डिजीज़ अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो दिखने में लगता है कि प्लूरल है,
लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। जैसे मेजल्स है, ईएस लगा हुआ है, बहुत सारी लग रही है, लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगी। मम्स है, शिंगल्स है, रिकेट्स है, डायबिटीज़ है, रेबीज़ है, ये सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो दिखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेती हैं। जैसे मिजीज़ हैज़ ब्रोकन आउट, मिजीज़ का क्या लगे हमने, हैज़ लगा दिया, हैव नहीं लेंगे। मॉम्स इज़ ही लगेगा, आर नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल है, जिन शब्दों के अंत में ICS आता है यदि वे अध्ययन के विषय हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा, किंतु यदि ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष की इन विषयों में योग्यता या दक्षता को के लिए प्रयुक्त करते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब को काम में लेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखने में ICS पीछे लेते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, तो लास्ट में ICS आता है। यदि इन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमेशा वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन हम कहें कि मिस्टर मनमोहनी इकोनॉमिक्स इज़ स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ इज़ नहीं रहेगा, तो फिर वो आर रहेगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में उनकी एबिलिटी को दिखा रहे हैं, कैपेबिलिटी को दिखा रहे हैं कि इनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर। लेकिन इकोनॉमिक्स की जगह हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इज़, लेकिन इस सब्जेक्ट में किसी की क्वालिटी दिखाएंगे, किसी की एबिलिटी दिखाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, आर। सेम ऐसे ही पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के साथ तो इज़ आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का नेम है। लेकिन हिज पॉलिटिक्स, तो हम उस व्यक्ति की पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ हमारा आर हो जाएगा। रूल नंबर 10, यदि क्लॉथ्स या इंस्ट्रूमेंट्स दो आइडेंटिकल पार्ट्स में मिलकर बने हुए हैं तो वे प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो दिखने में पार्ट्स तो एक ही होता है लेकिन वो दो इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ होता है, उसके दो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे पेंट्स हैं, पेंट्स के दो पार्ट होते हैं, पजामा है, ट्राउज़र है, जीन्स है, शॉर्ट्स है, सीज़र है, स्पेक्टिकल्स है, चिपर्स है, टिंकल है, टोंक है, फ्रॉक्स, गूगल्स, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, सिंगल पार्ट्स में नहीं होता है, डबल पार्ट्स में होते हैं। ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हो रहा है, सीज़र है, सीज़र के दो पार्ट्स होते हैं, पैंट्स है, पजामा है, ट्राउज़र है, इन सब के दो दो पार्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इनसे वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी। जैसे हिज जीन्स आर डर्टी, इज़ डर्टी नहीं करेंगे, आर डर्टी करेंगे। योर पजामा हैव बीन टॉर्न, तो यहाँ पे भी हैव करेंगे, हैज़ नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं स्पोर्ट्स के, उनके नेम के बाद भी SES जुड़ा होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, SES पीछे लगा हुआ होता है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं। जैसे बिलियार्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रॉट्स है, डोमिनीज है, पॉकर्स है, एथलेटिक्स है, तो ये सब चीज़ें क्या है, दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन वर्ब हमेशा ये सिंगुलर देते हैं। जैसे बिलियार्ड्स इज़, डॉट्स इज़, एथलेटिक्स कीप्स। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।